वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला निर्देश तंत्र पहला होता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप लोगों को निर्देश तंत्र बताया था मैं, निर्देश देता है कि कौन किस स्थिति में है। निर्देश मतलब स्थिति का ज्ञान कि वह इस वस्तु किस जगह पे है। ठीक है, चलो तो निर्देश तंत्र हम लोग देख रहे थे। निर्देश कि यहाँ पर ये बिंदु किस जगह में है भाई। देखो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। समय के साथ, वेग के साथ किस तरीके से उसकी स्थिति है, इसका निर्धारण करता है निर्देश तंत्र। तो उसी के कड़ी में निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र, पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, दूसरा होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक, नेक्स्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र को देखते हैं। देखो न्यूटन वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक, पहला चीज देखो, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। मुख्य पॉइंट है न्यूटन का गति का नियम। गति का नियम, न्यूटन की गति के नियम को ये क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक, तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। विराम निर्देश तंत्र एवं एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है भाई विराम निर्देश तंत्र। एक और आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलिए, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है बताओ, बताइए आप लोग कि वास्तव में जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, किसके नियम का पालन करता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता है भाई, बोलो। फिजिक्स में
थ्योरी की चीज़ को भी नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि थ्योरी की चीज़ को हमेशा इंसान भूल जाता है, डेरिवेशन याद रहता है, ठीक है, इसलिए आपको लिखना है। चलो, तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के नियम का पूर्णतः पालन करता है, मतलब संपूर्ण रूप से न्यूटन की गति के नियम का पालन कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंतर्गत आपका आता है विराम निर्देश तंत्र तथा एक समान, एक चीज़ और बोल दिए हैं यहाँ पर, देखो, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। देखो, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। तो चलिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलेंगे, अब देखकर बता सकते हैं भाई, किसको बोलेंगे? वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। विराम निर्देश तंत्र एवं एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण हैं। तो निर्देश तंत्र के उदाहरण में कौन कौन आ गया आपका? उदाहरण की बात करें तो पहला हो जाएगा आपका विराम निर्देश तंत्र, जो विरामावस्था में, विराम निर्देश तंत्र। दूसरा बोल रहा है एक समान वेग, गतिशील, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। तीसरा देखो भाई, तीसरा आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलो, तो ये था आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। कौन पूर्णतः पालन करते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक। चलिए अब सेकेंड देखते हैं भाई, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय का विपरीत है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक। तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। ये देखो, यहाँ से देखो, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। पूर्णतः पालन नहीं करते ना, पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। कौन? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसलिए इसका नाम है अ, पहले जुड़ गया है। जैसे कि समान तो क्या होता है? असमान, ठीक है। समान तो क्या होता है आपका? असमान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है आपके पास? समान तो असमान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है आपके पास? जैसे कि अमर, अजर बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास जड़त्वीय दिया है, तो जड़त्वीय में तो ये न्यूटन की गति के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं। लेकिन आपका देखिए अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में
वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उनको हम लोग बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, मतलब ये जो भाई साहब है वो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता। साफ मना करते हैं कि मैं नहीं कर सकता बोल के। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है। ठीक, तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है आपका। ठीक है, क्या तंत्र कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विमीय गति। अब आ गया आपका चैप्टर का मेन हेडिंग से रिलेटेड आपका ये एक विमीय गति। ठीक, जो कि चैप्टर के नेम में ही आपका मेंशन था। चलिए, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। ठीक है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल बोलते हैं ना, तो ये आपका है एक विमीय गति, मतलब वन डायमेंशनल। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। एक विमीय गति, देखिए नाम से स्पष्ट है, एक विमीय गति, एक विमीय गति। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक विमीय गति। रिपीट करो, एक विमीय गति। फिर से बोलो, एक विमीय गति। देखो, एक मतलब जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति एक ही दिशा सरल रेखा में गति करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे एक विमीय गति। ठीक, तो इसी को बोल रहा है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक, कोई भी वस्तु है, ये आपका ए है, ए पॉइंट पे है, अब इस तरीके से गति कर, सीधी रेखा यहाँ बी पर आ गया, इसकी गति आपकी एक विमीय गति कहलाएगी। एक विमीय गति। ठीक, तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे वस्तु है, यहाँ पर देखो, तो ये एक ही सरल रेखा में इस तरीके से गति करते हुए यहाँ आ गए, देखो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका एक विमीय गति। तो एक विमीय गति में वस्तु कैसा गति करता है पूछेगा आपको, तो क्या बोलोगे? एक विमीय गति में वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है, ऐसा बोलोगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्या गति कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ भाई, एक से बढ़कर एक उदाहरण है यहाँ पर देखो। पहला, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति एक विमीय गति होती है। सीधी एक ही दिशा में चलायमान है, जहाँ पर पटरी है भाई वहीं पर चलती रहती है आपकी। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति एक विमीय होती है। इस तरीके से है आपका, है ना। ट्रेन आपका चल रहा है इस तरीके से,
तो सीधी पट्टी पर रेलगाड़ी की गति एक विमीय होती है। सीधी है क्योंकि सरल रेखा में चल रहा है वो। दूसरा, दोनों सिरों से बांधकर एवं तने हुए धागे वाले कीड़े की गति। दोनों सिरे से बांध कर तने हुए, देखो ये दोनों सिरा ऐसे बांध दो, सीधा हो जाएगा ऐसा, तो इसमें जो गति करेगा उसका क्या हो जाएगा, एक विमीय गति हो जाएगा। ऐसे लूज नहीं ना, एकदम टाइट ऐसे। तो दोनों सिरों से बांध कर एवं तने हुए धागे वाले कीड़े की गति। ठीक है, जो कीड़े रहता है एक पूरा स्टेट में जाता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन से जाते रहता है। देखना इधर उधर नहीं जाते हैं वो लोग, एक ही दिशा में अग्रसर होते रहते हैं। या तो बायां तरफ जाएंगे तो बायां, दायां तरफ तो दायां, आगे तरफ तो आगे, पीछे तरफ तो पीछे, इधर लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरा में हो गया दोनों सिरों से बांध कर एवं तने हुए धागे वाले कीड़ों की गति। दोनों सिरों से बांध कर एवं तने हुए धागे वाले कीड़े की गति, ये आपका दूसरा हो गया। चलो तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा, ऊंचाई से पृथ्वी तल तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति। ठीक है, ये इसका तो उपयोग हमेशा होता है यार, हमेशा छोटे क्लास से पढ़ते आए हो। स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई, ऊंचाई से गिरेगी इस तरीके से पृथ्वी तल से कोई गिरते पिंड की गति। कोई पिंड को ऊंचाई से गिरा गया सुधा, वो इस तरीके से सीधी रेखा में एक गति करेगी, सीधी रेखा में इस तरीके से गिरेगा, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपका एक विमीय गति आ गया। ऊंचाई से पृथ्वी तल तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति। आगे चौथा नंबर है तनी हुई डोरी में तरंगों की गति। जो तनी हुई जो डोरी है उसमें तरंग की जो गति करेगा, एक गति करेगा क्योंकि बंधी हुई है भाई, वो तनना है इस तरीके से। ठीक है, तो उसकी जो गति रहेगी उसमें जो भी तरंग की, वह आपका एक विमीय गति रहेगी। वो इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर मूवमेंट आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बेस पे एक विमीय गति के हम लोग 4 उदाहरण देख लिए। इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक विमीय गति क्या होती है। फिर से बता रहा हूँ कि यदि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, कोई वस्तु का कहाँ पर गति करता है, सरल रेखा में। कौन गति करता है, वस्तु। कहाँ पर, सरल रेखा पर, तो क्या कहलाती है, एक विमीय गति। उदाहरण बताओ भाई, बोलो उदाहरण। पहला, जब भी सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति एक विमीय गति है। दूसरा, दोनों सिरे से बांध कर एवं तने धागे वाले कीड़े की गति। तीसरा, ऊंचाई से पृथ्वी तल की स्वतंत्रता पर गिरते पिंड की गति। चौथा, तनी हुई डोरी में तरंगों की गति। आप अपने हिसाब से भी इसको एग्जाम्पल कर सकते हो, जो कि दैनिक जीवन में आपके उपयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। एक निर्देशांक देखते हैं हम लोग, कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, एक हम लोग निर्देशांक देखते हैं जिसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक को देखते हैं, चलिए। इस तरीके से एक बना लीजिए आप लोग भी। कार्तीय निर्देशांक के लिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निरूपण। अब यदि कण प्रारंभ में बिंदु O पर हो और समय 1 में कण की स्थिति बिंदु P पर हो, तो जिसकी बिंदु दूरी x हो तो t समय में कण की स्थिति सदिश। ये आपका x है, आपका y है, आपका z है। समय 1 पर, ये मान लेते हैं 1, बोल रहा है कि
प्रारंभ में यदि कण 0 पर हो, यहीं पर हो, और समय 1 पर हो, यहाँ, तो बिंदु P पर हो, तो x की दूरी, तो जिसकी बिंदु दूरी x हो, तो t में कण की स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है इस तरीके से। तो ग्राफीय निरूपण में आपको x, y, z 3 एक्सिस रहते हैं कार्तीय निर्देशांक में। p इक्वल टू होता है आपका x, y, z। पहला बिंदु के लिए आपका होता है p के लिए, पहला बिंदु के लिए x1, y1, z1, दूसरा q, x2, y2, z2, तीसरा r, x3, y3, z3 कार्टेशियन में। ठीक, इस तरीके से आपका रहता है x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ये बढ़ते जाता है ना आपका। नेक्स्ट, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति को देखते हैं, चलिए। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं 2 डायमेंशनल? जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी समतल में ना, जैसे यहाँ ये समतल है, यहाँ इसे भी गति जा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरीके से। ठीक है, तो जो समतल में गति करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक, क्या गति कहते हैं? द्विविमीय गति। जैसे कि उदाहरण के बेस में हमारे पास दिया गया है, पहला, समतल दीवार पर पहला दिया गया है, समतल दीवार पर छिपकली या कीड़े की गति। जैसे दीवार है, इस दीवार पे आपका छिपकली लटका है, तो इधर 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 कहीं भी जा सकता है, 2 साइड से। ठीक है, द्विविमीय गति कर सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, तो समतल में रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये इधर कहीं जा सकता हूँ, मेरा रास्ता है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, समतल में जो रहता है उसको, प्लेन में जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति। ठीक, तो जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तब उसको बोला जाता है द्विविमीय गति। जैसे एग्जाम्पल पहला बताया, समतल दीवार पर छिपकली कीड़े की गति। समतल दीवार पर छिपकली कीड़े की गति। दूसरा, तालाब के शांत जल पर पत्थर फेंकने से पानी के तल पर तरंगों की गति। जैसे तालाब में ऐसा पत्थर फेंकोगे, ऐसा कहीं भी फैलने लगती है ना वो, लेफ्ट राइट सभी तरफ एक समान। इसको बोलते हैं द्विविमीय गति। ठीक है, कहीं भी विचरण कर सकती है ये। अब भेजना, पत्थर ऐसा मारे, अब चाहते हो कि पानी ऐसा जाए, लहर उसका ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा 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 ऐसा, कितना भी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका, तालाब के शांत जल पर पत्थर फेंकने से पानी के तल पर तरंगों की गति। ये आपका दूसरा है, तालाब के शांत जल पर पत्थर फेंकने से पानी के तल पर तरंगों की गति। तीसरा, कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति, यदि वह ना उछले। ठीक है, तो कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति रहेगा। जैसे कि कैरम आप मारते हो इस तरीके से, ये ऐसा, ये मार दो ना भाई ऐसा,
ठीक है। तो कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति इस तरीके से मारोगे आप, ऐसे मारोगे तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या इधर इधर कहीं भी इस तरीके से जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा द्विमीमीय गति। ठीक है। तो तीसरा है आपका कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति यदि वह ना उछले तो। ठीक। चौथा, क्रिकेट गेंद को छक्का मारने पर, क्रिकेट गेंद को छक्का मारने पर गेंद की गति प्रक्षेप्य गति होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपका पिच है, यहाँ से बॉल दिया, यहाँ से बैट्समैन, इस तरीके से गेंद आता है। ठीक है। प्रक्षेप्य गति, उड्डयन काल जिसका हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है। प्रक्षेप्य चलो, तो यहाँ पर है चौथा नंबर हमारा, क्रिकेट गेंद को छक्का मारने पर गेंद की गति जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है। तो क्रिकेट गेंद को छक्का मारने पर गेंद की जो गति आएगी इस तरीके से हो, ऐसा मूवमेंट करके मारोगे आप तो देखो यहाँ से एंगल बनाते हुए हो जाएगा, मतलब ऐसा मूवमेंट होकर जाएगा वो। ठीक है। तो आपका जो गति रहेगा वो क्या रहेगा, आपका प्रक्षेप्य गति रहेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी भी क्लियर कर लिए हैं, पहला को क्लियर किया, दूसरा, तीसरा, और जैसे कि चौथा को भी हम लोग क्लियर कर लिए। चौथा में दिया गया था क्रिकेट गेंद को छक्का मारने पर गेंद की गति जो आपका प्रक्षेप्य गति था। ठीक है। इसी के बेस पे आपका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है सर्कस के ऊर्ध्व झूले में घूमते व्यक्तियों की गति। सर्कस इस तरीके से है, आपका ये झूला है, देख लीजिए। ठीक है। इस तरीके से ये झूला है आप लोगों का, इस तरीके से आप फिर डाउन साइड आते हैं, फिर अप साइड जाते हैं, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरीके से। तो आपकी ये जो गति होती है ये आपकी द्विमीय गति के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे में। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।